हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। सब कुछ बढ़िया है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने क्लास को। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं अपने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड वाले चैप्टर को। आज की क्लास में इसका लेक्चर नंबर 25 होने वाला है, जिसमें मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या बात कर रहे हैं। तो बेटा, हम लोग बात कर रहे हैं ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस, यानी कि आर और एक्स के बीच का ग्राफ। ठीक है, यानी कि ई वर्सेस एक्स कह लो या ई वर्सेस आर कह लो मेरे प्यारे बच्चों, उसके बीच हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों इसका जो लेक्चर नंबर 24 था वो आपने अच्छे से देखा था। उसी से रिलेटेड बेटा ये हमारे पास लेक्चर नंबर 25 होने वाला है, जिसमें मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे अपने ग्राफ के बारे में। ठीक है, तो चलिए बेटा, स्टार्ट किया जाए क्लास को बिना किसी देरी के। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो ये हेडिंग लिखी हुई है, इसका रियल हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे। क्योंकि जो लास्ट क्लास यानी कि 24 नंबर हमारे पास जो लेक्चर था, उसमें हमने केवल सिंगल सिंगल चार्ज की बात की थी। और हेडिंग हमारे पास लिखा हुआ है ग्राफ फॉर वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग दी चार्जेस। यानी कि असल मतलब में आज की क्लास में हम लोग इस वाले हेडिंग की बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, हमारे पास दो चार्ज होंगे। दो चार्ज होंगे, दोनों पॉजिटिव चार्ज। हमने आपको कहानी बताई थी कि सिंगल पॉजिटिव चार्ज, सिंगल निगेटिव चार्ज, उसके बाद दो पॉजिटिव चार्ज, फिर दो निगेटिव चार्ज। फिर हम लोग बात करेंगे कि अगर दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग हो जाए, फिर हम लोग बात करेंगे अगर एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। फिर हम लोग बात करेंगे अगर दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग हो और एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। इन सभी टाइप के ग्राफ के बारे में मेरे प्यारे बच्चों इस वाले क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो एकदम मेरे प्यारे बच्चों क्लास में बने रहिएगा बिना किसी टेंशन फिकर के। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग सारी बातों को एकदम अच्छे से यहाँ पे करेंगे। क्लियर है? क्लियर है बेटा? चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग सीधा सीधा इस ग्राफ से। देखो, यहाँ पे मैं इसी जो हमारे पास ये बना हुआ है, इसी से मैं कहानी को स्टार्ट करूंगा। ठीक है, चीजों को समझने का प्रयास करना। कुछ नहीं है, ये चार चार्ज नहीं है, चार्ज तो भैया दो ही है। लेकिन हम लोग ऊपर क्यों बनाए कि भाई मैं इस पॉइंट के अगर मैं इधर जाऊंगा या पॉइंट इधर जाऊंगा। आप चाहिए तो मेरे प्यारे बच्चों ये ऊपर वाली कहानी मिटा दीजिए। चलो मैं आपको एकदम बकायदे से अच्छे से बना के आपको दिखाता हूं कि अगर हम लोग इस कहानी को ऐसे समझें तो कैसे समझें। आ जाइए, ऐसे समझे तो कैसे समझे। जैसे मान ले ये हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे पास एक लाइन है और इस लाइन पे हमने दो चार्ज रख दिया भाई साहब। ठीक है, ये भी प्लस क्यू है और ये भी मेरे प्यारे बच्चों क्या है, प्लस क्यू है। क्लियर है? अब मैं क्या चाहता हूं कि भाई साहब मैं दो लाइनें बना देना चाहता हूं। ठीक है, दो लाइनें बना देना चाहता हूं, एक ऐसा और मेरे प्यारे बच्चों एक ऐसा। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है सर। ऐसा हमने बना दिया। चल, यही बना लेते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। देख, अब क्या है बच्चा, ये दो पॉजिटिव चार्ज, दो पॉजिटिव। फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक एक चार्ज के अगल बगल हम लोग पॉइंट को कंसिडर करते हैं। ठीक है, मान ले हमारे पास जस्ट इस यहां पे एक पॉइंट हमने ले लिया, इस प्लस क्यू चार्ज के जस्ट पास में। ठीक है, तो कहानी वही याद रखनी है। क्या सर? कहानी हमारे पास बेटा वही है कि भाई साहब ई होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। और यहां से हमने देखा कि जब भाई आर जीरो को टेंड करेगा तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी वो होती थी प्लस का इन्फिनिटी, और मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस का इन्फिनिटी। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को क्लियर है? और जब बच्चों जो आर होता है वो टेंस टू इनफाइनाइट होता है, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे प्यारे बच्चों जीरो हो जाती है। ये चीजें हमने सीख रखी हैं ऑलरेडी। बोलो हाँ या ना? बोलो मेरे प्यारे बच्चों, सीख रखा है कि नहीं सीख रखा है? सीख रखा भाई, एकदम सीख रखा है, एकदम बढ़िया से सीख रखा है सब। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इसी केस की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो
तो ये कहानी मैंने बता दी, इस कहानी से ही बच्चों सारी बातें चल रही हैं जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो आ जाओ फटाफट करते हैं। अब समय नहीं लेना है। तो बच्चे जब हम लोग इस वाले चार्ज से जस्ट इधर जाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों, ड्यू टू दिस चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, कौन बताएगा मुझे? तो इस डायरेक्शन मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी इसके लिए। ठीक है, बात समझ में आई? और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहती है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहती है भैया प्लस ई है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्लस यानी कि पॉजिटिव में है। पॉजिटिव में कहां से स्टार्ट होगा भाई साहब? पॉइंट यहां से स्टार्ट होगा हमारे पास प्लस इन्फिनिटी से। ठीक है बेटा, ओके। तो जस्ट जब इसके हम लोग इधर जाएंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे, तो तुरंत मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ जाना है कि बच्चे जो पॉइंट स्टार्ट होगा वो नीचे से स्टार्ट होगा, निगेटिव इन्फिनिटी से। कैसे? आ जाओ यहीं पे देख लेते हैं कि भाई साहब यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो बच्चे इधर हो जाएगा। अरे बोलो, जिस पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे उस पॉइंट से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर दूर है तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव है। यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो माइनस का है, और माइनस हमारे पास कहाँ आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आएगा, क्योंकि हम लोग इस पर मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, और ये तो हमारे पास एक्स है या आर है, जो भी कह लीजिए। ठीक है, तो इसके लिए इस वाले चार्ज के लिए हमने देख लिया। और ध्यान दो, जब हम इस पॉइंट को देख रहे हैं ना, तो आप कहोगे सर दूसरे वाले चार्ज को क्यों नहीं देख रहे हो? तो दूसरे वाले चार्ज को बेटा देखना ही नहीं है, क्योंकि जिसके नजदीक होगा वो ज्यादा इफेक्टिव वाला चार्ज है। ठीक है, जैसे मान लो अगर आपके पास मेरे प्यारे बच्चों बहुत ढेर सारा पैसा, मान लो 4-5 करोड़ रुपया है सर, वाह सर क्या बात है, हमारे पास तो 50 रुपए भी नहीं है। तो अगर मान ले बच्चे किसी गुल्लक में, सर इतना गुल्लक तो बड़ा हमारे पास कभी हो ही नहीं सकता जिसमें 4-5 करोड़ रुपया हो। ठीक है, तो मान ले मेरे प्यारे बच्चों आपके पास 4-5 करोड़ रुपया है, अगर उसमें आप 50,000 या 1 लाख डाल दोगे तो मेरे प्यारे बच्चों कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो जिस चार्ज के हम लोग पास रहेंगे आप लोग बस उसी का इफेक्ट देखो, बस उसी का इफेक्ट आप देखिए। ठीक है, तो अगर हम लोग इस वाले चार्ज के पास है ना, जो ये वाला चार्ज है, तो मेरे प्यारे बच्चों हम इसी का इफेक्ट देख रहे हैं। जब हम लोग इसके वाले चार्ज के पास जाएंगे, मान लो हमने यहां पे गया, इसके लिए हम लोग इस पॉइंट पे गए, तो अब हम लोग इस चार्ज को नहीं देखेंगे। ठीक है, हम लोग उसी को देखेंगे। तो बता दो इसका बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा भैया? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे प्यारे बच्चों किधर होगा? तो आप कहेंगे इसके लिए भी इधर होगा, तो यानी कि फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे प्यारे बच्चों पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव के लिए फिर से हमारे पास पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा, और जस्ट इसके जब लेफ्ट में आएंगे तो बच्चों पॉइंट कहाँ मिलेगा? इधर मिल जाएगा। जब हम पॉइंट को इधर लेंगे, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इस डायरेक्शन में होगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? और ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? हमारे पास निगेटिव होगा जी। क्या होगा बच्चों? निगेटिव होगा, इसलिए माइनस इंफिनिटी से। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब एक पॉइंट और आपको समझना है, एक पॉइंट और समझना है। ये तो भाई साहब ये तो सारी कहानी जो हमने अभी बता दी, ये तो प्रीवियस वाले क्लास से था। ठीक है, अब एक पॉइंट हमको ये और देखना है कि मेरे प्यारे बच्चों जब दो चार्जेस हैं यहाँ पे, दो चार्जेस हैं, तो भाई साहब यहाँ पे नल पॉइंट भी होगा। क्या होगा बेटा? नल पॉइंट भी होगा। नल पॉइंट बोले तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जीरो होगी। तो याद करो कि जब हम लोग सीखे थे मेरे प्यारे बच्चों, सिमिलर चार्जेज होते हैं, चाहे हमारे पास पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो, तो जो बिटवीन रीजन होता है, मतलब इस चार्ज के बीच का जो ये रीजन है, यहाँ पे कहीं पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। लेकिन हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि भाई चार्जेस सिमिलर हैं, तो जब सिमिलर चार्ज होते थे तो क्या कहानी होती थी बेटा? जब सिमिलर चार्जेज होते थे तो मेरे प्यारे बच्चों को पता है कि कहानी ये होती कि भाई एकदम उसके मिड पॉइंट पर ही बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो मैंने कट्टू का निशान मारा है। क्लियर है? यानी कि ये मैंने अब पॉइंट डिसाइड कर लिया कि कैसे हमारे पास ग्राफ बनने वाला है। ठीक है, चलो अब ग्राफ बनाते हैं। जब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ग्राफ बनाओगे इस रीजन में, तो मेरे प्यारे बच्चों ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, जब इस रीजन में ग्राफ बनाओगे मेरे प्यारे बच्चों, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। एक सेकंड, एक सेकंड मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा और सुंदर बनाते हैं, टिंग ऐसा। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो ये दो रीजन का ग्राफ हमने बना लिया। अब बचा बच्चों बीच वाला रीजन, बीच वाला। तो मेरे प्यारे बच्चों इनफिनिटी और यहाँ पे बच्चों जीरो भी होना है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये ग्राफ हमारे पास, सॉरी, एकदम शानदार सा बनाएंगे। यहां से ऐसा ग्राफ आएगा, और मेरे, अरे यार फिर नहीं सुंदर सा बना।
सुंदर सा बना दो सर जी, जैसे मान लो ऐसा आएगा ना और यहाँ पे आएगा, ठीक है, और उसके बाद ये वाला जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है बेटा, अब थोड़ा सा तो भाई सुंदर बन चुका है। अब इससे अधिक सुंदरता मुझसे आप लोग एक्सपेक्ट ना करो तो अच्छा है, ठीक है। बहुत सुंदर बन चुका है, बात समझ में आई। तो इसका ग्राफ मेरे प्यारे बच्चों ऐसे बनता है। उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चे अब इसको समझ पाए, ठीक है। तो फटाफट आप लोग इस वाले ग्राफ में इसको ड्रॉ कर सकते हैं कि भाई साहब यहाँ पे जो ग्राफ हमने बनाया बेटा, वो कैसा बनाया। यहाँ पे सर ऐसा बनाया, यहाँ पे सर ऐसा बनाया, ओके सर, ओके सर, ओके सर, ऐसा बनाया। और यहाँ पे कहीं पे बच्चों मिड पॉइंट हमारे पास है और इसका ग्राफ मेरे प्यारे बच्चों ऐसे बन रहा है, ठीक है। एक सेकंड, एक सेकंड, ऐसे हुआ और एक सेकंड ऐसे। थोड़ा सा भी कहीं पे ब्रेक नहीं होना चाहिए भाई साहब, ऐसे। ठीक है, समझ लो ऐसे ही है। अरे समझ सकते हो ना बेटा, थोड़ा सा सुंदर बना लो सर, ऐसे कुछ ग्राफ बनेगा। ठीक है बेटा, क्लियर है। और ये हमारे पास जो बच्चे बीच वाला पॉइंट है, ये बच्चों नल पॉइंट है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों, जीरो है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को क्लियर हो पा रही हैं? ठीक है भाई साहब, बढ़िया है सर, क्लियर है सर, एकदम बढ़िया है, अति उत्तम है, शानदार है, जबरदस्त है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी है ही नहीं। अगर है तो आप बता दीजिए। अगर है तो आप बता दीजिए। ठीक है बेटा, सब बढ़िया है। चलो, तो बच्चे ये ग्राफ हमारा निपट चुका है। अब मेरे प्यारे बच्चों इसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, निगेटिव वाला ग्राफ बना सकते हैं। निगेटिव वाला, अब चलो फटाफट, अब मैं अलग से नहीं कुछ बनाने वाला हूं, ठीक है। यहीं पे देख लो, चाहे यहाँ पे मैं देख, यहीं पे मैं बनाता हूं भाई साहब, कि जब हमारे पास इस चार्ज के मैं जस्ट पास बात करूंगा तो मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा निगेटिव में। तो निगेटिव के लिए क्या है भाई साहब, ये है। ठीक है, ये पॉइंट हमारे पास नीचे वाला, ठीक है। जब मेरे प्यारे बच्चों इसके साइड में जाऊंगा तो जस्ट आपने कहा ना भाई साहब, इसका हमारे पास हो जाएगा ये ऊपर वाला। ठीक है, क्लियर है। एक बार इधर एक बार उधर, यही तो होगा। तो यहाँ पे बच्चे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि टुवर्ड्स दी चार्ज होता है, टुवर्ड्स दी चार्ज। क्लियर है बेटा, बहुत सही। उसी प्रकार से इस वाले चार्ज के पास जब हम लोग यहाँ पे पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं मेरे प्यारे लालो, यहाँ पे जब पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं तो बेटा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि निगेटिव। निगेटिव निगेटिव कहाँ होगा भाई साहब, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और जस्ट यहाँ के लिए मेरे प्यारे बच्चों इधर हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे प्यारे बच्चों इधर हो जाएगा। तो ये हमारे पास कहानी है। फिर से यहाँ पे नल पॉइंट क्या होगा भाई साहब, बीच में होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कहीं पे नल पॉइंट हो जाएगा। और क्या, नल पॉइंट हमारे पास कहाँ हो जाएगा बेटा, यहाँ बीचों बीच हो जाएगा। अब बना दिया जाए ग्राफ। अब मेरे प्यारे बच्चों ग्राफ बना दिया जाए। हाँ सर, चलो। तो टिंग टिंग, एक सेकेंड बेटा, कुछ तो गड़बड़ है ना बेटा, कुछ तो गड़बड़ है। माइनस माइनस के लिए हमने कुछ तो गड़बड़ कर दिया क्या। माइनस माइनस के लिए हमने कुछ तो गड़बड़ कर दिया। एकदम सिमिलर ग्राफ थोड़ी बनेगा। ना 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 ना, सिमिलर तो नहीं बनेगा भाई साहब। सिमिलर ही बनेगा क्या। एक सेकेंड, इस पॉइंट के मतलब इधर किया तो भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगी, यानी कि माइनस, यानी कि इधर कर लेंगे। हाँ माइनस यही है। अच्छा 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 अच्छा, ये बच्चों यहाँ पे हम लोग इस पॉइंट के लिए जब देख रहे हैं ना, तो ये यहाँ पे नहीं है, ये बच्चों यहाँ पे होगा। समझ गए, यहाँ पे होगा। क्योंकि भाई साहब हम लोग एक्स राइट में ले रहे हैं ना बेटा, एक्स राइट में ले रहे हैं। वही मैं भी कहूँ, कहाँ मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे बच्चे जब ले रहे हो यहाँ लेफ्ट में, तो ऊपर है मेरे प्यारे बच्चों, तो लेफ्ट के लिए हमारे पास पॉइंट यहाँ पे आएगा। ठीक है, जस्ट पॉजिटिव वाले के लिए उल्टा हो जाएगा भाई साहब।
जब नेगेटिव वाले का इस पॉइंट पे ले रहे हो तो मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है, यानी कि ये वाला क्वाड्रेंट आएगा, ये वाला नहीं आएगा। ठीक है, अब जस्ट इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ये उल्टा हो जाएगा, हमारे पास पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, अब सही है। ठीक है, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा और कुछ नहीं। तो मेरे प्यारे लालो चलो, हमारे पास क्या हो गया, ग्राफ हम लोग बनाना स्टार्ट कर रहे हैं भाई साहब। तो ई वाला ग्राफ कैसे बनेगा, ई वाला बच्चों आई से माइनस का बनेगा हमारे पास, ई वाला मेरे प्यारे बच्चों आई से बनेगा भाई साहब। ठीक है, बहुत सुंदर नहीं बन पा रहा, लेकिन आप लोग समझिए, आप लोग समझिए कि ऐसे ग्राफ बनेगा भाई साहब। ठीक है, हाँ सर अब बढ़िया बना है। उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों ऐसा ग्राफ बनेगा, ये भी बहुत सुंदर नहीं बन रहा, ये यूं, अब सही बन गया। ठीक है, अब सुंदर बन गया। उसी प्रकार से इसको भी थोड़ी सी सुंदरता प्रदान कर देते हैं हम लोग ऐसे। ठीक है, क्लियर है, अब समझ गए होंगे कि अब मेरे प्यारे बच्चों ये ग्राफ हमारा सही चल रहा है। चलो, और इसका क्या बनेगा, इसका भी मेरे प्यारे बच्चों वैसे ही जैसे बन रहा था ना बेटा, कि ऐसे आएगा, ऐसे आएगा और ऐसे जाएगा। ठीक है, बढ़िया बन चुका, बढ़िया बन चुका। एकदम जस्ट प्लस प्लस वाले का उल्टा होगा, आप देख सकते हो। प्लस प्लस वाले से मेरे प्यारे बच्चों जस्ट उल्टा हो जाएगा। देख पा रहे हो, फील कर पा रहे हो आप लोग। अब तो चुटकियों में ग्राफ बनाना सीखना है, चुटकियों मेरे प्यारे बच्चों ग्राफ बनाना हमको सीखना है। क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को क्लियर हो गई, क्या इतनी बातें क्लियर हो गई? हाँ सर। अब मेरे प्यारे से देख, हमने प्लस प्लस का सीख लिया, हमने माइनस माइनस का भी ग्राफ सीख लिया है, हमने प्लस प्लस का भी सीख लिया, हमने बच्चों माइनस माइनस का भी सीख लिया है। अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या करो, अब सर क्या कर दो, अब सर कर दो ये कि भाई साहब एक अगर मान ले, बनाता हूं मैं पहले अपनी कहानी। ठीक है, अपनी पहले मैं कहानी बना लूं भाई साहब। ये लाइन ज्वाइनिंग हो गया, हाँ सर। और ये हमारे पास दो वर्टिकल लाइन बना लो सर, दो वर्टिकल लाइन हमने बना ली। ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा। तो अब मेरे प्यारे बच्चों मैं क्या करता हूं ना भाई साहब, मैं यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज रख लिया और यहाँ पे बेटा एक प्लस 4 क्यू रख लिया। ठीक है, एक प्लस क्यू और एक प्लस 4 क्यू। ठीक है, मैं आपको जब ये वाला बना लूंगा तो मैं आपको दे दूंगा, एक हमारे पास क्यू होगा, एक -4 क्यू होगा, या उसका मतलब कर लोगे। ठीक है, चलो। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास ये अगर हमारे पास चार्ज है कि एक छोटा चार्ज है एक बड़ा चार्ज है, सबसे पहली बात ये। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या करो, पहले इनके आसपास आप इलेक्ट्रिक फील्ड को देखो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को आप देखो कि भाई साहब जब यहाँ पे हम पॉइंट कंसिडर करेंगे, यहाँ पे जस्ट इसके बहुत पास में, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास किधर होगा बेटा, इधर होगा। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को क्लियर है? ठीक है, और मैं बार बार कह रहा हूं जिसके पास देखोगे ना उसी का देखोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका हमारे पास यानी कि पॉइंट इधर आ जाएगा। ठीक है, जस्ट इसके लेफ्ट देखोगे तो मेरे प्यारे बच्चों पॉइंट हमारा नीचे आ जाएगा। अब तो फटाफट, अब तो फटाफट राइट आया तो बच्चे लेफ्ट में उसके नीचे लेफ्ट में आ जाएगा। ठीक है भाई साहब, ओके। अब +4 क्यू का वही बात करूं तो भाई साहब इसका इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों जो पॉइंट आया यहाँ पे आया, इसके जस्ट लेफ्ट की बात करेंगे तो बच्चे पॉइंट हमारे पास ऐसे आ जाएगा। अब बच्चे दिक्कत क्या है यहाँ पे, अब दिक्कत क्या है ना बेटा, ये तो कहानी हो गई तो इसको मैं मिटा देता हूं, हमको ज्यादा मतलब नहीं, हमने पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब हमको देखना भाई साहब नल पॉइंट। क्या देखना है, ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या है बेटा, इंटरेस्टिंग ये है कि हमारा नल पॉइंट किधर होगा। नल पॉइंट तो मेरे प्यारे बच्चों हमने सीख रखा है, फिर से हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो नल पॉइंट बच्चे इन बिटवीन ही होगा, दोनों चार्ज के बीच में ही होगा नल पॉइंट, कहीं और नहीं जाएगा। लेकिन बच्चे छोटे वाले चार्ज के पास होता है यहां कहीं। ठीक है, और कितने डिस्टेंस पे होता है ये लोग हम लोग भी निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, निकाल दूं कि हमारे पास फॉर्मूला होता था भाई साहब, नल पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता था कि L/√, ये Q है 4Q है, तो मेरे प्यारे बच्चों 4Q/Q यानी कि 4 आ जाएगा, और यहाँ पे +1 फॉर्मूला होता था तो मेरे प्यारे बच्चों L/3। ठीक है, कि अगर हमारे पास बीच का डिस्टेंस L है तो ये जो डिस्टेंस होगी मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहां से यहां तक डिस्टेंस L है तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी L/3 होगी, कहां से, छोटे वाले चार्ज से। ठीक है, ये कहानी हम लोग बहुत पहले सीख चुके हैं।
बहुत पहले मेरे प्यारे बच्चों ये कहानी सीख चुके हैं, तो ये सब लिखने की जरूरत हमको नहीं है। हम तो बस केवल सर ग्राफ देख रहे हैं। हम तो बस केवल सर ग्राफ देख रहे हैं। ठीक है, तो अब मेरे प्यारे बच्चों देखो क्या हुआ कि भाई साहब यहां तक तो कहानी एकदम क्लियर है कि इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, इसका ग्राफ मेरे प्यारे बच्चों ऐसे बन जाएगा। नीचे वाले का ग्राफ जैसे बन रहा था वैसे ही बनेगा, थोड़ा सा सिंपल। अरे यार, थोड़ा सा सुंदर, हाँ बढ़िया बन गया, बढ़िया बन गया, दोनों रीजन का बन गया। अब इस रीजन का जो ग्राफ है ना बेटा, इस रीजन का कि ऐसे आएगा बच्चों, नल पॉइंट हमारे पास ऐसे है। और बेटा, और बेटा जी ध्यान से कि नल पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों ऐसे है और ये बेटा ऐसे जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मेरे प्यारे बच्चों वहां पे क्या होगा, वो मेरे प्यारे बच्चों नल पॉइंट उधर है ना भाई, तो उधर ही जाएगा। ठीक है, तो इस वाले का मेरे प्यारे बच्चों ग्राफ ऐसे बनेगा। और आपको पता है कि ये L/3 है, अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस मेरे प्यारे बच्चों L है। कहां से कहां तक का, ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, बात समझ में आई? तो थोड़ा सा बहुत सुंदर तो नहीं बना है, लेकिन मैं अगर इसको बनाना चाहूं थोड़ा सा और सुंदरता प्रदान हम लोग कर सकते हैं इसको। एक सेकेंड। अरे यार, जैसे और सुंदर बनाने जाओगे ना तो और भी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही रहने दो, सही लग रहा है, बढ़िया है। बस आपको पता रहे होना चाहिए भाई कि ये जो हमारे पास नल पॉइंट है वो शिफ्ट कर गया है टुवर्ड्स स्मॉल चार्ज, टुवर्ड्स मेरे प्यारे बच्चों स्मॉल चार्ज। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट, नेक्स्ट हम जानना चाहते हैं भाई साहब कि अगर हमारे पास जो चार्ज है, फटाफट ऐसे बना लेते हैं, क्या ही दिक्कत है ना बेटा? फटाफट ऐसे ही बना लेते हैं, बहुत समय थोड़ी लग रहा है, हम भी कम कलाकार थोड़ी हैं। ठीक है बेटा, चलिए आइए। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक पॉजिटिव ले लेंगे और एक मेरे प्यारे बच्चों क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। ये भी बहुत ग्राफ इंटरेस्टिंग है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्राफ है। ठीक है, ये हमारे पास ऊपर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर मेरे प्यारे बच्चों एक्स है, ये बातें आपको पता है। चलिए फटाफट फटाफट मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं भाई साहब, इधर अगर इस पॉइंट पे देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगी, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों पॉइंट यहां से स्टार्ट होगा। इसका मतलब नीचे वाला जस्ट इसके लेफ्ट से। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? अच्छा, ये निगेटिव वाला चार्ज है, तो इसका मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगा, निगेटिव। निगेटिव कहाँ आ जाएगा मेरे प्यारे लालो, निगेटिव इधर आएगा और हमारे पास ये हमारे पास इधर आ जाएगा, तो जस्ट इसके ऊपर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसके राइट साइड का। अरे बोलो, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, तो हमने पॉइंट तो डिसाइड कर लिया। ठीक है, अब फिर हम लोग देखते हैं क्या यहाँ पे नल पॉइंट मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों देख, चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों चार्ज क्या है भाई साहब, अपोजिट नेचर के हैं। तो अपोजिट नेचर का हमने सीखा था, अगर अपोजिट नेचर के होंगे तो भाई छोटे वाले चार्ज की तरफ होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो यहाँ पे नल पॉइंट नहीं मिलता है, नल पॉइंट नहीं मिलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले तो ग्राफ बनेगा ऐसे यूं, इस वाले का ग्राफ जो होगा मेरे प्यारे लालों बन जाएगा कुछ तो ऐसा। ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है भाई साहब। टिंग टिंग। अरे यार, सर कलाकारी क्यों नहीं कर पाते हैं आप? अब सही बना, ठीक है। चलो, उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों इस वाले का भी ग्राफ ऐसे बनेगा। समझ गए? हाँ सर समझ गए, समझ गए, ऐसे ही जाएगा, मतलब दूर तक भगा देना उसको, दूर तक। ये हमारे पास माइनस का इन्फिनिटी है। ठीक है, और ये हमारे पास प्लस का इन्फिनिटी है, ऊपर भी प्लस का इन्फिनिटी, नीचे ही प्लस का। अब बच्चों बात आती है ये भाई, तो ये मेरे प्यारे जो जो ग्राफ बनता है ना, ये मेरे प्यारे बच्चों ऐसा बन जाता है। ठीक है, ऐसा ग्राफ बनेगा, ये मेरे प्यारे बच्चों जीरो नहीं होगा। ठीक है, ये मेरे प्यारे बच्चों जीरो नहीं हुआ, थोड़ा बहुत मैं बढ़िया से बना नहीं पा रहा हूं। अब यूं बन गया, अब एकदम बढ़िया है। ठीक है बेटा, अब एकदम बढ़िया है, अब मैं इसको नहीं काटूंगा पीटूंगा। ये जो पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, ये कहलाता है लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। ठीक है, लोकल मिनिमा। क्लियर है? क्लियर है बेटा? क्लियर है मेरे प्यारे बच्चा लोगों? हाँ सर, क्लियर है। चलिए, तो इसका ग्राफ मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास ऐसा बन जाता है। और कोई कॉम्बिनेशन हम लोग बना सकते हैं। चलिए एक कॉम्बिनेशन और मैं आपके सामने लाता हूं। डिंग 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 डिंग
चलिए, और मैं कॉम्बिनेशन लाता हूं। मान लो बेटा ये हमारे पास माइनस क्यू चार्ज है, और ये मान लो हमारे पास +4 क्यू चार्ज है। हमने कहा था कि पहले Q +4 क्यू ले आता, फिर हम लोग मान लो माइनस भी लाएंगे तब क्या होगा। ठीक है, माइनस लाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तब क्या होगा, तब क्या होगा। तो अब बच्चे अगर ये लेंथ बेटा क्या होती है, अगर L होती है ना, तो सबसे पहले देखो बाकी सारी चीजें तो डिसाइड हो जाएंगी, यहाँ पे डिसाइड करना है नल पॉइंट। तो हमने कहा था कि भाई जब अपोजिट नेचर का है तो बीच में तो रीजन आएगा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बिटवीन, यहाँ पे तो जीरो नहीं होगा ना, बीच में कहीं जीरो नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा अगल बगल, लेकिन अगल बगल किधर, छोटे वाले चार्ज की तरफ, मतलब इस साइड हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, छोटे वाले चार्ज की साइड में। ठीक है, अब कितने डिस्टेंस पे होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों उसको हम लोग ऐसे निकालते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है ना, हमारे पास फॉर्मूला है x इज टू एल बाई अंडर रूट, ये Q4Q है, तो मेरे प्यारे बच्चों 4 - 1, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा L बाई ये 2 - 1, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 1, यानी कि L पर होगा। तो यानी कि अगर L है तो बेटा यहाँ पे कहीं चार्ज होगा, ये भी डिस्टेंस L ही होगा। क्लियर है, ये जो बिटवीन हमारे पास सेपरेशन है वो अगर L है, तो इस -Q से इस साइड मेरे प्यारे बच्चों कहीं पर नल पॉइंट हमको मिलने वाला है, और उस नल पॉइंट को मैंने मान लो क्रॉस बना दिया, हमने L लिख दिया है। सिंपल सी बात, हमने क्या लिख दिया बेटा, L लिख दिया है। ठीक है, कि यहां से मेरे प्यारे बच्चों ये L डिस्टेंस दूर क्या होगा, इसका मेरे प्यारे बच्चों नल पॉइंट मिलेगा। क्लियर है, चलो अब बच्चों बनाते हैं। अब बनाते बनाते भाई साहब बनाते हैं, और बीच में कहीं तो मैक्सिमम होगा नहीं, तो मेरे प्यारे बच्चों चलो बनाते हैं भाई साहब। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, यहाँ पे बात करें, यहाँ पे इसको अब मिटा दूं मैं, इसको अब मिटा दूं, हाँ सब, चलो एक सेकंड भैया जी, इसको मिटा देते हैं। चलो अब मेरे, ऐसा क्यों हो रहा है भाई साहब, चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों अगर हमको यहाँ पे देखना है, मान लो इसके जस्ट बिटवीन, ठीक है, इस यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, यानी कि कहानी कहाँ से स्टार्ट होगी, नीचे से, है ना बेटा। इसके जस्ट राइट मेरे प्यारे बच्चों बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, यानी कि हमारे पास कहानी स्टार्ट होगी यहाँ से। ठीक है, पॉइंट हम लोग बना रहे हैं। इसके मेरे प्यारे बच्चों जस्ट इधर हमारे पास कहानी किधर होगी, इधर होगी, तो यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगी। और बच्चे जस्ट इसके इधर मेरे प्यारे बच्चों कहानी हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होगी। क्लियर है, चलो तो बेटा अब हम लोग ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसका ग्राफ तो भाई साहब वही सिंपल जैसे हमेशा बन रहा था ऐसा ही होगा, यहाँ तो कहानी क्लियर है। बिटवीन मेरे प्यारे बच्चों फिर से वही कहानी होगी कि भाई साहब ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और बेटा जीरो तो होने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा, क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमम या मैक्सिमा इसको कह सकते हो आप लोग। ठीक है, मैक्सिमा, ये मैथ वाले समझ पा रहे होंगे अच्छे से। मैक्सिमा मिनिमा की कहानी, टिंग 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 टिंग। ठीक है, तो ये बच्चों जीरो नहीं है, समझ रहे, मतलब उसमें टच नहीं करेगा। और ये हमारे पास जो पॉइंट है ये क्या कहलाएगा, मैक्सिमा कहलाएगा, मैक्सिमा। ठीक है, अब बच्चों सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या है, ये वाला रीजन। ठीक है, तो इस वाले रीजन से मेरे प्यारे बच्चों ग्राफ ऐसा आएगा 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 आएगा। ठीक है, आएगा आएगा आएगा। और मेरे प्यारे बच्चों इसको मैं अगर मैं और थोड़ा सा इधर बढ़ा दूं, ठीक है, तो ये बच्चों ऐसे आएगा, फिर से ऐसे चला जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं चाहता हूं ना, ये वाला जो पॉइंट है बेटा, इसको मैं ना थोड़ा सा इधर ले लूं ताकि मैं आपको अच्छे से और समझा पाऊं। ले सकते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। कि मान लो ये जो कट पॉइंट है बच्चों यहाँ पे है, और ये डिस्टेंस L है, तो L तो मानने में कोई हर्ज नहीं है। आप कहेंगे नहीं जी, बीच का सेपरेशन इतना ज्यादा है, यहाँ पे आपने L मान लिया, बस ग्राफ को अच्छे से दिखाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं। ठीक है, चलो सर कर सकते हैं, अच्छी बात है। तो इसका ग्राफ मेरे प्यारे बच्चों ऐसे आया 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 आया। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई सीधा ऊपर चला जाएगा, है ना बेटा, एकदम कंटिन्यूअस बनना चाहिए। तो कंटिन्यूअस कैसे बनेगा, इसको डॉट, इस डॉट डॉट को थोड़ा सा मैं क्या करता हूं और आगे लेके मैं जाता हूं। ठीक है, ऐसे, बात समझ में आई? अब बच्चा ये जो ग्राफ है ऐसे नीचे आएगा, लेकिन बेटा ऐसे जाएगा।
ठीक है, कैसे, थोड़ा सा और सुधारता हूं इसको कि ऐसे आएगा और ऐसे चला जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और सुधारता हूं। सर कितना सुधारेंगे? ऐसे आएगा और ऐसे चला जाएगा। अब सही बना हुआ है। ठीक है, तो ये मेरे प्यारे बच्चों इस टाइप की कहानी है। ये हमारे पास माइनस का चार्ज था, माइनस क्यू चार्ज। क्लियर है? तो इसका ग्राफ मेरे प्यारे बच्चों ऐसे बनेगा। आपको याद नहीं रखना है, याद नहीं रखना है बेटा। ठीक है, जो आसान आसान वाला था वो तो हमने बना दिया भाई साहब। यहाँ पे भाई ये नल पॉइंट बना तो नल पॉइंट से होकर ही ग्राफ जाएगा, उसके बाद पल्ली साइड में जाएगा, फिर मेरे प्यारे बच्चों जीरो भी तो होना है उसको इनफाइनाइट में। तो मेरे प्यारे बच्चों ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाता है। क्लियर है? अब मैं कुछ आपको फिगर दिखा देता हूं जिसका ग्राफ आप बना लेंगे। ये प्लस वाला माइनस वाला आप खुद ट्राई करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके लिए होमवर्क है। ये वाला देखो, हमने अब +4 किधर रख दिया, -4 किधर रख दिया, तो अब इसका भी आप ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास प्लस का 4Q है, ये हमारे पास प्लस का 4Q वाला ग्राफ है। ठीक है, ये हमारे पास प्लस का 4Q का ग्राफ है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं। ठीक है, यहाँ लिख देता हूं, ये +4Q है। और ध्यान से रुको, इसको पूरा रंग ही दो, जब अच्छा नहीं लग रहा है। ये प्लस प्लस 4Q है। ठीक है, और ये माइनस की है। चलिए इसका अगर आप बना लेना। क्लियर है? अब मेरे प्यारे बच्चों ऐसा हमारे पास इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों पूछा जाता है। एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे और उसके बाद का क्वेश्चन मैं आपको मेरे प्यारे बच्चों होमवर्क में दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि क्लास का टाइमिंग आधा घंटा हो भी चुका है, तो जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व करने का प्रयास करिए आप लोग। क्लियर है? चलिए भाई, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है भाई, द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू चार्जेस Q1 and Q2 along the line joining the charges is plotted against distance from Q1 taking rightward direction of electric field as positive as shown in figure, then the correct statement is। जैसा ग्राफ बना दिया गया है। ठीक है बेटा, ग्राफ बना दिया गया है और एक कह रहा है कि भाई साहब इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो आपको पहचानना क्या है? कह रहा है कि Q1 एंड Q2 आर पॉजिटिव एंड Q1 लेस देन Q2। मतलब आपको देखना है भाई चार्जेस का जो नेचर है वो कैसा है और कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात देखो कैसे आप लोग डिसाइड करोगे। ध्यान से, ध्यान से बच्चे ग्राफ को देखिए। क्या करोगे बेटा? ग्राफ को आपको देखना है। ग्राफ को मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है? देखना है। ग्राफ को देखो। ग्राफ मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है यहाँ पे हमारे पास Q1 है, ये मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास Q2 है। ठीक है, Q1 और Q2 है जी। ओके सर, ओके मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या है? और बच्चे नल पॉइंट कहाँ है बच्चे? जीरो यहीं पे है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो यहीं पे है क्योंकि ग्राफ हमारा ऐसा बना हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई दोनों चार्ज जो होंगे ना वो सिमिलर नेचर के होंगे। एक बात तो क्लियर हो गई, यहां से एक बात क्लियर हो गई कि जब नल पॉइंट बच्चे यहाँ पे मिल गया इसका मतलब है कि दोनों चार्ज क्या है? सिमिलर नेचर के। अब दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों बच्चे निगेटिव भी हो सकते हैं। यही हमको देखना है कि भाई दोनों पॉजिटिव हैं कि निगेटिव हैं। तो एक बात हमारे पास क्लियर हो चुका कि भाई साहब क्या कि Q1 और Q2 बेटा दोनों क्या एक कामा है, दोनों प्लस प्लस हो सकते हैं। Q1 एंड Q2 मेरे प्यारे बच्चों दोनों माइनस माइनस हो सकते हैं, दोनों माइनस माइनस हो सकते हैं। ठीक है बेटा, अच्छा जी। अब बच्चे कौन पॉजिटिव है कौन मतलब निगेटिव है कि पॉजिटिव है, अभी हमको देखना पड़ेगा। तो किसी भी चार्ज के बच्चों करीब हम लोग देखने जा रहे हैं। किसी भी चार्ज के करीब, मान लो Q1 के करीब हम देखने गए कि हमारे पास क्या ग्राफ बनना चाहिए। ठीक है बेटा, अच्छा जी। अच्छा, ये जो ग्राफ बना हुआ आपको देखो कि नल पॉइंट बीच में नहीं है, तो इसका मतलब भाई दोनों चार्ज सिमिलर नेचर के हैं, पता लग गया। और ये भी हमको पता लग गया कि एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। क्लियर है? अब Q1 बड़ा है Q1 छोटा है, ये भी आप डिसाइड कर पा रहे हो क्योंकि भाई जो
नल पॉइंट है वो Q1 के पास है, Q1 के पास है। क्लियर है बात? क्या क्या मैंने कहा, समझो बात को कि भाई नल पॉइंट बीच में मिला, दो चार्ज के बीच में, इसका मतलब क्या होता है कि दोनों चार्ज सिमिलर नेचर के हैं, या दोनों प्लस प्लस हैं या दोनों माइनस माइनस हैं। जो बच्चे नल पॉइंट है वो टुवर्ड्स Q1 है, Q1 के पास है। ठीक है, तो इसका मतलब Q1 क्या होगा, छोटा होगा, इतनी बात हमको पता चल गई है। ठीक है, अब हम जानना चाहते हैं कि भाई कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, मतलब कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, यानी कि अगर एक पॉजिटिव निकल गया तो जाहिर सी बात है दूसरा भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि नेचर सेम हो जाएगा। चलिए करते हैं। तो बेटा यहाँ पे जब हम बात करने वाले हैं, एक सेकेंड, जब बेटा यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे जस्ट हम बात करेंगे बेटा, तो इस कहानी में क्या देखने को मिल रहा है कि भाई साहब, एक सेकेंड, भाई साहब, कि मेरे प्यारे बच्चों जब इस पॉइंट पे आप बात करोगे तो ये बच्चे पॉइंट क्या कहेगा, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसी की देखेंगे, Q1 की ही। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, अरे यार, कहाँ चले गए भाई साहब। हाँ, जैसा ग्राफ मेरे प्यारे बच्चों बना हुआ है, ये क्या कर रहा है, प्लस का इन्फिनिटी, यानी कि जब हम यहाँ पे पॉइंट कंसीडर करेंगे इस Q1 के जस्ट पास, तो मेरे प्यारे बच्चों उसका इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इन्फिनिटी होगा, तभी तो पॉइंट यहाँ से, मतलब ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अब इसका मतलब हमको नेचर ही पता लग गया कि भाई ये प्लस है, ये भी प्लस है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। कि मतलब नेचर देखने के लिए हमने क्या किया, किसी भी चार्ज के पास चले गए, करीब रख लिए हमने। ठीक है, करीब रख लिया हमने, और उसका हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया भाई साहब। तो अगर हम Q1 के पास गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे प्यारे बच्चों ग्राफ से ही दिख रहा है कि भाई ये प्लस इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो प्लस कैसे होगा भाई साहब, जब इससे इधर होगा, तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। ठीक है बेटा, अब इसके इधर मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ऐसे होगा। तो आप देख पा रहे हो कि Q2 भी पॉजिटिव है, तो चाहे Q1 के पास जाओ चाहे Q2 के पास जाओ, वो नेचर तुरंत बता देगा कि भाई नेचर कैसा है। तो यानी कि हमको पता लग गया कि दोनों मेरे प्यारे बच्चों पॉजिटिव हैं, ये बात सही हो गई। और Q1 की तरफ है तो इसका मतलब Q1 लेस देन Q2। तो ये बात आप पढ़ लीजिए कहां पे है, Q1 Q2 पॉजिटिव और Q1 लेस देन Q2, ये मेरे प्यारे बच्चों एकदम सही जवाब है हमारे पास। ठीक है, अब इसी का एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे के जा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा आराम से, बकायदे से। ठीक है, कह रहा है 2 पॉइंट चार्ज Q1 2 कूलम एंड सॉरी 2Q एंड Q2 इक्वल्स टू माइनस Q are placed as shown in figure. The charges divide the line joining them in three region 1, 2 and 3. रीजन दिख रहा है, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, एक भी सही हो सकता है, दो भी सही हो सकते हैं, मतलब मल्टीपल करेक्ट वाला हमारे पास ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखने का प्रयास करिएगा। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को ये वाला जो लेक्चर है एकदम मस्त तरीके से पसंद आया, और ये ग्राफ वाली पूरी कहानी मेरे प्यारे बच्चों इस वाले लेक्चर में हमने खत्म कर दी। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरे समझाने का तरीका एकदम अच्छा लग रहा होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज इसे लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। अब हमको क्या सीखना है, अब बच्चों हमको सीखना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के बारे में। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं, और मेरे प्यारे बच्चों बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।